हेलो, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद डॉक्टर जगताप। हम इस चैनल पर इंग्लिश सीखने की कोशिश करने वाले। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। आप मुझे बताइए, आपने आपकी मातृभाषा कैसे सीखी? और एनी फर्स्ट लैंग्वेज विच एवर यू लर्न, आपने वो लैंग्वेज कैसे सीखी? हम जब स्कूल गए थे, शायद 3 साढ़े 3 साल के या थोड़े से बड़े होंगे, उस समय तक तो हम बात कर रहे थे ना, वी वर एबल टू कम्युनिकेट। फिर हमें हमारी वो फर्स्ट लैंग्वेज कैसे आई? If we really concentrate on those factors which made us learn our first language, it will be very easy for us to learn English language too. हाँ, ये सच है कि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, लेकिन आज हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे आसपास इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोली जा रही है, इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस हो रही है कि हमें इंग्लिश सीखना अब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहा। मैं इस चैनल पर कोशिश करूंगी कि हम बेसिक से स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़े। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 स्किल्स जरूरी होते हैं। लिसनिंग स्किल्स, हमें उस भाषा को सुनना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा हम उस भाषा को सुनेंगे, विल लिसन टू, किसी भी फॉर्म में, सिनेमा हो, नाटक हो, आसपास में कोई बोल रहा हो, किसी के स्पीचेस हो, हमें उस भाषा में, अभी हम इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करने वाले हैं, तो हम मैक्सिमम समय पर जब जब पॉसिबल हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आप सिनेमा इंग्लिश में देख सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, कुछ रिनाउंड लोगों के स्पीचेस सुन सकते हैं, लेकिन दो शुड बी इन इंग्लिश ओनली। टॉम एंड जेरी छोड़कर आप कोई भी कार्टून नेटवर्क भी इंग्लिश में देख सकते हैं। टॉम एंड जेरी क्योंकि उसमें लैंग्वेज नहीं है, कोई भी यूज नहीं होती है, दैट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज ओवर देयर। हमारी 4 स्किल्स, जब हम लिसनिंग स्किल्स की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, और जो सुना है उसे हमें वैसे के वैसे इमिटेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसकी कॉपी करने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें उसे वैसे के वैसे बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक स्पोकन इंग्लिश, तो हम इन 2 स्किल्स पर काम करेंगे। आगे आगे जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे, हम बचे हुए 2 जो स्किल्स हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके ऊपर भी काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। सो व्हेन आई से कि जो आपने सुना उसे वैसे के वैसे कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। मैं छोटे बेबी का एग्जांपल देती हूँ। वो कुछ 2.5 3 महीने का ही होता है जब वो आसपास के घर के लोगों की बातें सुनता है। आ, ऊ, मम, पप्पा, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश धीरे धीरे कुछ महीनों में करने लगता है। 5 6 महीने का होने तक वो 2 सिलेबल्स वगैरह में बात करना शुरू कर देता है। वो वही बोलता है जो वो सुनता है। धीरे धीरे जब वो बात करने की कोशिश करता है तो हर एक घर की जो अपनी भाषा होती है उसी में बात करता है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप बैड लैंग्वेज यूज करते हैं घर में, तो बच्चा भी सबसे पहले वो बैड लैंग्वेज ही बोलेगा, और फिर हम लोग सब हंसते हैं। और जब वो हम सब हंसते हैं तो उसे लगता है कि ही हैज डन समथिंग वेरी गुड, वो फिर रिपीट करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चा ग्रो करने लगता है, फिर हमें समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, इसे अब ये नहीं बोलना है, तो हम रोकते हैं। एंड देन द चाइल्ड रियलाइजेस वेयर टू से एंड वेयर नॉट टू से। हमें भी वैसे छोटा बेबी ही बनना है। हम इंग्लिश सुनेंगे और उसे यूज करने की कोशिश करें। पहले सिर्फ मिमिक्री करेंगे या उसे इमिटेट करेंगे, उसे हम कॉपी करेंगे, और धीरे धीरे उसका मतलब समझने की कोशिश करें। आज के सेशन में हम एक छोटी सी कहानी, जो आपने बचपन में सुनी ही होगी, पक्का सुनी होगी। एक कौवा था, उसे प्यास लगी थी, और जब उसे प्यास लगी तो वो जब पानी ढूंढ रहा था तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में पानी ज्यादा नहीं था। तो उसने आसपास देखा, कुछ कंकर लिए और उस घड़े में डाले। पानी ऊपर आया, उसने पानी पी लिया। अब हम यही कहानी अगर इंग्लिश में बोले तो आपको ये कहानी इंग्लिश में सुनाई जाएगी। अभी आपको उस कहानी को वैसे के वैसे ही रिपीट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ क्रो, ही वाज thirsty. He looked for water here and there. He found a pot of water, but there was very little water in it. He looked here and there. He found some pebbles. He took pebbles one by one and dropped them
into the pot. The water came up. He drank the water and flew away. अब आप इस कहानी को सुनकर जैसा है वैसे ही रिपीट करने की कोशिश कीजिए। मेरा विश्वास है कि कुछ चीज़ें हमको समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ प्रोनाउंसिएशन समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। उनके ऊपर हम धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप बहुत जल्दी बेसिक इंग्लिश, एटलीस्ट डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर पाए। थैंक यू, सी यू सून।